हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप फोन की स्क्रीन में देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा क्या है तथा वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं। जब वाक्य में किसी शब्द या शब्द समूह का सामान्य अर्थ न लेकर उसका अन्य विशेष अर्थ लिया जाता है। दोस्तों, जब किसी वाक्य में शब्द का समान अर्थ लेकर नहीं, उसका एक विशेष अर्थ निकाला जाता है, तब उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे पेट में चूहे कूदना, इसका अर्थ होता है भूख लगना। यदि हमको भूख लगती है तो हम क्या बताते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं ना, तो यानी कि मुझे जोर से भूख लगा। तो इसका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे कि आज मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, आज मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ प्रमुख मुहावरे, अर्थ एवं उनका प्रयोग है। नंबर 1 है बगुलों में हंस, यानी कि मूर्ख में बुद्धिमान होना। वाक्य में हम प्रयोग करेंगे आजकल कपट वेशधारी मनुष्यों की जगह से बगुलों में हंस की परख कठिन है। आजकल जो वेशधारी मनुष्य है उनकी वजह से बगुलों में हंस की परख करना कठिन है। दूसरा है हृदय पर सांप लेटना, हृदय पर सांप लेटना या लौटना। जलन से दुखी होना, यानी इसका अर्थ हो जाएगा जलन से दुखी होना। कारगिल के मोर्चे पर भारत से परास्त होने पर पाकिस्तान के हृदय पर सांप लौट गया। तीसरा नंबर है खून की नदी बहाना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुतों को मार गिराना। वाक्य में हम प्रयोग करेंगे सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में खून की नदी बहा दी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बहुतों को मार गिराना। वाक्य में प्रयोग करेंगे सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में खून की नदी बहा दी। चौथा है प्राण फूकना, उत्साहित करना, यानी कि प्राण फूकना उत्साहित करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने विगत भारत पाक युद्ध में सैनिकों में नए प्राण फूंक दिए, ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला नंबर है कलेजा धड़कना, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा व्याकुल होना। और वाक्य में प्रयोग करेंगे अनहोनी की आशंका से मेरा कलेजा धड़क रहा है, ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अनहोनी की आशंका से मेरा कलेजा क्या हो रहा है, धड़क रहा है। छठवां है मंत्र मुग्ध हो जाना, यानी इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक वश में, मंत्र मुग्ध होना यानी अत्यधिक वश में। वाक्य में हम प्रयोग करेंगे रामायण की चौपाइयों को सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सातवां है छाती चौड़ी होना, खुशी या स्वाभिमान का अनुभव होना, यानी कि छाती चौड़ी होना का अर्थ है खुशी या स्वाभिमान का अनुभव होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे भारतीय सैनिकों के शौर्यपूर्ण कारनामों से देशवासियों की छाती चौड़ी हो जाती है, ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। 8वां नंबर है पीठ ठोंकना, शाबाशी देना, जोश भरना। पीठ ठोकने का अर्थ क्या है, शाबाशी देना या जोश भरना। अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे अक्षय कुमार परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक लेकर उत्तीर्ण हुआ, अतः उसकी पीठ ठोकनी चाहिए, ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद 9वां नंबर है दस्तक देना, यानी खटखटाना, ये अर्थ है इसका। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा असमय किसी के घर जाकर दस्तक देना बुरी बात है, असमय किसी के घर जाकर दस्तक देना बुरी बात है। 10वां हो जाएगा गोद सूनी होना, इसका अर्थ है संतान का मरना, गोद सूनी होना संतान का मरना। और वाक्य में हम प्रयोग करेंगे भारत पाक युद्ध में न जाने कितनी माँ बहनों की गोद सूनी हो गई, ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला नंबर है कार्य सिद्ध होना, इसका अर्थ है काम संपन्न होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे भगवान की कृपा से ही मेरी पुत्री के विवाह का कार्य सफलतापूर्वक सिद्ध हो गया।
जीवन से हाथ धोना यानी कि जिंदगी गंवाना इसका अर्थ है। वाक्य में प्रयोग करेंगे, भीड़ भरी सड़क पर असावधानी से चलने की वजह से कभी कभी जीवन से हाथ धोना पड़ता है। अगला है आंख में खटकना यानी बुरा लगना। आंख में खटकना, बुरा लगना, और इसका वाक्य में प्रयोग होगा, असली मनुष्य सबकी आंखों में खटकते हैं। असली मनुष्य जो होते हैं वो सबकी आंखों में खटकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।